गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन की ये प्रॉब्लम है। चलिए, फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ कंपनी के लिमिटेड एंड डब्ल्यू लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2011। शेयर कैपिटल दे रखी है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हैं, 12% डिवेंचर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। एसेट्स में गुडविल है, अदर फिक्स एसेट्स हैं, डेटर हैं, स्टॉक है, कैसेट बैंक है, ओन डिवेंचर्स हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। तो आप देख रहे हैं कि जो के लिमिटेड है उसकी हालत ठीक नहीं है। चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2012, ठीक है, तो ये 31 मार्च 2012 करने से बैलेंस शीट में हो सकता कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ठीक है, चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2012 के लिमिटेड अडॉप्ट द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ईच इक्विटी शेयर शैल बी सबडिवाइडेड इनटू 10 shares of 10 each. 50% of the equity share capital would be surrendered to the company. Okay, तो ये शेयर सरेंडर्ड हो जाएंगे। वेरी गुड। नंबर 2, प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 3 years. प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्रीड टू वेव 80% ऑफ डिविडेंड क्लेम एंड एक्सेप्ट पेमेंट फॉर द बैलेंस। अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड बैलेंस शीट में शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा। इसका मतलब बैलेंस शीट के बाहर है, और जब बैलेंस शीट के बाहर है तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो जब कंटिंजेंट लायबिलिटी की सेविंग पर हमें कोई बेनिफिट बुक्स में नहीं शो कर सकते। ठीक है। ओन डिवेंचर ऑफ ₹80,000 वर सोल्ड एट ₹98 कम इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग ओन डिवेंचर वर कैंसल्ड। ओके। डिवेंचर होल्डर ऑफ ₹3 लाख एग्री टू एक्सेप्ट वन मशीनरी वर्थ ₹3,20,000। ओके, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है। क्रेडिटर एंड डेटर्स and stock were valued at इतना respectively. Goodwill discount on issue of debentures to be written off. Company paid ₹20,000 as penalty to avoid capital commitment of ₹4 lakhs. ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ गया। ऑन 2 अप्रैल स्कीम ऑफ एब्जॉर्प्शन वाज एडॉप्टेड. K Limited would take over W Limited. The purchase condition was fixed as follows. Equity shares of W Limited will be given 50 equity shares of 10 each up in exchange for every 5 shares held in W Limited. Okay. Issue of 10% preference shares of 100 each in the ratio of 4 preference share of K Limited for 5 preference share held in W Limited. Issue 12% debenture of K Limited for every 12% debenture in W Limited. तो जो 12% डिवेंचर्स हैं, ये परचेज कंसीडरेशन का पार्ट अब नहीं होगा। पहले होता था, अब नहीं होगा। अब ये AS 14 के हिसाब से जो पेमेंट हम शेयर होल्डर को देते हैं वही आपकी परचेज कंसीडरेशन होती है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एंड ड्रॉ द रिजल्टेंट बैलेंस शीट ऑन 2 अप्रैल 2012। तो यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहले तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, उसके साथ फिर एब्जॉर्प्शन है। तो दोनों क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है। यस, रुपीज इन थाउजेंड्स है तो हम थाउजेंड्स में फिगर लिखेंगे। चलिए, ये के लिमिटेड की बुक्स है। ठीक है। तो के लिमिटेड की बुक्स में हम जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं। रुपीज इन 1000। सबसे पहले इन्होंने 1 अप्रैल 2012 को एंट्री पास करने के लिए बोला है, तो पहले हम यही एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री इन्होंने बताया है
कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले 100 रुपये की है वो हो जाएगी 10 रुपये की। ठीक है, सो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 की कन्वर्ट कर देंगे हम 10 रुपीज़ की। ठीक है, नंबर 2, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक है। नंबर 3, अब इन्होंने क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में है 3 साल से 80% इन्होंने क्लेम वेव कर दिया है और उसके बदले में 20% के बदले वो पेमेंट लेने के लिए तैयार है। तो हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर का हमारा डिविडेंड बनता कितना है। सो प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा बनता है 700 का 10% 70 इंटू 3 210। ठीक है जी, उन्होंने वेव कितना कर दिया है 80%, दैट इज हमें पे कितना करना है 20%, तो 210 का 20% होता है 42। ठीक है, 42,000 हमें पे करना है, तो ये हम पे करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हमारी एक एडिशनल लायबिलिटीज है जो बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओन डिवेंचर्स वर सोल्ड एट इतना एंड रिमेनिंग ओन डिवेंचर वर कैंसिल्ड। तो अब ओन डिवेंचर को बेचें, बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेच रहे हैं हम 80,000 की जिनकी फेस वैल्यू है वो 98 कम इंटरेस्ट पर बेच। ओके, सो 80,000 98% पे बेचे हैं टू ओन डिवेंचर। यहाँ पर हमारी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट कितनी है वो भी देख लीजिए। 1,92,000 कॉस्ट है 2 लाख की, तो 80,000 की कितनी होगी 80,000 की कॉस्ट आएगी 76,800। तो जो प्रॉफिट ऑन सेल आएगा वो हम कैपिटल रिडक्शन में ले जाएंगे। ये कितना आएगा 1,600। अब डिवेंचर होल्डर ऑफ ₹3 लाख बाकी के कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास फेस वैल्यू डिवेंचर की 2 लाख थी, उन 2 लाख में से 80,000 के सेल हो गए, तो बाकी के कैंसिल किए। तो कैंसिल कैसे करेंगे हम, हमारे पास कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं 12% डिवेंचर्स। सो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आएगी फेस वैल्यू टू ओन डिवेंचर्स। अब कितने के कैंसिल किए हैं 2 लाख की टोटल फेस वैल्यू के डिवेंचर थे, 80 के सेल कर दिए, तो 120 के इन्होंने कैंसिल किए। ठीक है, वो अमाउंट आएगी 1,15,200। सो 4,800
ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और वो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर जो 3 लाख के हैं, उन्होंने एक मशीनरी 3,20,000 की ले ली है। सो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा 3 लाख से। कैपिटल रिडक्शन हमारा डेबिट होगा 20,000 से, क्योंकि 3,20,000 की मशीन 3 लाख में सेटलमेंट में गई है, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, ये मशीनरी ले ली उन्होंने। क्रेडिटर डेटर, अब इनकी वैल्यूएशन रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए। कंपनी पेड 20,000 एज पेनल्टी टू अवॉइड कैपिटल कमिटमेंट, तो वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करके हम पे कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जितनी भी एसेट्स हैं उन्होंने का रिवैल्यूड करनी है, इन्हें रिवैल्यूड कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी हमारी, कैपिटल परचेज हमारा डेबिट होगा, सॉरी कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, और बाकी सारी एसेट्स को हम उसे एडजस्ट कर देंगे। आठ नंबर एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पहले 1 मिनट, लाइबिलिटीज़ भी हो रही हैं, तो लाइबिलिटीज़ को देखें। क्रेडिटर कितने के वैल्यूड हो रहे हैं, 5 लाख के। पहले क्रेडिटर थे 5,60,000 के, ठीक है, यानी कि बेनिफिट हो रहा है। तो क्रेडिटर से ये पैसा निकाल लीजिए। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 60,000 ये आ गए। अच्छा, एक्चुअली हमने ऊपर ₹1000 लिखे थे, लेकिन बाद में नीचे की फिगर हमने उसमें लिखना शुरू कर दी थी, तो शायद छोटी सी गलती हो गई, उसे करेक्ट कर लेते हैं। ये ठीक है, और ये रुपीज़ में लिख देते हैं, क्योंकि बाकी नीचे सारी फिगर हमने उसी हिसाब से लिखी थी। चलिए, सो नेक्स्ट पेज पे अब ये एंट्री, साठ हज़ार की एंट्री होनी है। ठीक है जी। अब 9 नंबर एंट्री होगी,
इसमें हम सारी एसेट्स अपनी ठीक करेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, यहाँ सारा कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। देख लीजिए एक बार पूरा यूज़ करके। 10 लाख तो हमारा यहाँ से आया था, 42,000 फिर ये आ गया हमारा, तो 10,42,000 और नीचे आइए 1600 हमें 48,800 यहाँ 10,48,000, ये 20,000 प्लस हुआ तो -40,000, तो ये हमारा हुआ 10,08,400। एक मिनट दोबारा करते हैं। 10 लाख -42,000 प्लस 1,600 प्लस 4,800 -40,000 प्लस 60,000, ठीक है। तो ये आपका 9,84,400 हो रहा है। डन, ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस आपका 4,11,000 का है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख के हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,11,000, डिस्काउंट ऑन इशू 2,000, ठीक है। अब और देख लें, डेटर्स हमारे 6 लाख के वैल्यूड हो रहे हैं। हमारे पास थे 6,25,000 के लिमिटेड में डेटर्स, तो 25,000 कम कर दीजिए। इसके बाद हैं स्टॉक हमारे 4 लाख के हैं। स्टॉक हमारे पास 4,12,000 का है, तो 12,000 के हमारे स्टॉक कम कर दीजिए। और कुछ है? नहीं। तो ये हमारा आ रहा है 5,34,400। ठीक है। और कुछ इंटेंजिबल्स वगैरह देख लीजिए। अच्छा, सबसे ऊपर गुडविल दे रखी है, इसे भी ख़त्म करिए। तो ये हमारा 5,14,400 आया। ये हमारा होगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। इतना करने के बाद आपने बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। अब आई बात हमारी कि भाई ये डब्ल्यू लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है। तो डब्ल्यू लिमिटेड को टेक ओवर करने के लिए अगली एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड। ये परचेज कंसीडरेशन से होती है, तो परचेज कंसीडरेशन हमें निकालनी पड़ेगी। परचेज कंसीडरेशन में देखिए, इन्होंने बोला इक्विटी शेयर होल्डर को हम कितने दे रहे हैं। डब्ल्यू लिमिटेड के 15 लाख की इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है। सो 15,000 इक्विटी शेयर्स हैं। इनको इन्होंने बोला 50 शेयर देंगे हर 5 को, यानी कि ये 1.5 लाख इक्विटी शेयर देंगे 10 रुपए के। तो 15 लाख तो इक्विटी शेयर दे दिए इन्होंने।
प्रेफरेंस शेयर हमारे डब्ल्यू के 4 लाख के हैं, तो इन्होंने बोला है कि 4 प्रेफरेंस शेयर देंगे फॉर 5 शेयर्स। सो 4000 आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं इंटू 4/5 दैट इज 3200 हम प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 100 रुपये के, तो 3,20,000। तो हमारी जो परचेज कंसिडरेशन निकली वो 18,20,000 निकली। ठीक है जी। अब 11वें नंबर पे हम क्या करेंगे? 11वें नंबर पे हम एसेट्स को एक्वायर करेंगे डब्ल्यू से। तो देखिए क्या क्या आ रही है, अदर फिक्स एसेट्स आ रही 1115 की, डेटर है हमारे पास 615, 680 और 155। सो 1150 मतलब 11,50,000, 6,15,000, 6,80,000 और 1,55,000। ये आपकी बैंक है और ये आपकी फिक्स एसेट्स हैं ऊपर। ठीक है। अब डेटर हमारे 615 के हैं और स्टॉक आ रहा है हमारा 680 का। चलिए लायबिलिटी साइड में देखें तो 315 के हमारे 315 के हमारे क्रेडिटर है और 200 के डिवेंचर्स हैं। सो क्रेडिटर आ गए हमारे 3,15,000 के, लायबिलिटी फॉर डिवेंचर ये 2 लाख की। ठीक है जी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट आता है, यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि क्या ये हमारी मर्जर जो है वो इन द नेचर ऑफ अमलगमेशन मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेज है। हमें कुछ मेंशन नहीं है तो हम इसे इन द नेचर ऑफ परचेज ही मानते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टू बिजनेस परचेज 18,20,000 और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी कैपिटल रिजर्व हो जाएगी। ठीक है। तो 11,50,000 प्लस 615 प्लस 680 प्लस 155 माइनस 3,15,000 माइनस 2 लाख माइनस 18,20,000, तो ये 2,65,000 होगी। ये हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया। डन। 12वीं एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 18,20,000 15 लाख और 3,20,000। And the last entry will be liability for डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये 2 लाख रुपए से टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ये 2 लाख रुपए से होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा ये पहले हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन किया। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। किसकी बैलेंस शीट बनानी है? के लिमिटेड की। चलिए वो बनाते हैं।
और इसको ज़रा ध्यान से बनाना होगा, तो ठीक है। पहले हम शेड्यूल 3 का एक फॉर्मेट लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें डाटा को प्लेस कर देंगे। नंबर 3, ये फॉर्मेट तो सबको ही पता है ना, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। ये लायबिलिटी साइड का टोटल। अब एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, इसमें लिखते हैं हम पहले फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में लिखते हैं हम लोग टेंजिबल। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, नहीं तो बी इन्वेस्टमेंट आ जाता है। दूसरा हमारा होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कहीं कुछ शॉर्ट होगा तो वो कर देंगे। एक हमारा शेयर कैपिटल का नोट बनेगा, एक हमारा रिजर्व सरप्लस का नोट बनेगा, एक हम टेंजिबल फिक्स एसेट्स का नोट बना लेते हैं, और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ठीक है, यस। तो सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से बाकी लाइन आइटम को मैच कर लीजिए। देखिए, अदर फिक्स एसेट्स जो हमारी हैं, दोनों को जोड़ दें, लेकिन उसमें चेंज आया था। क्या चेंज आया था? हमारे पास अभी यहाँ पे हम नोट 3 बना रहे हैं फिक्स एसेट्स का। तो जो हमारी के लिमिटेड की थी वो 2400 की थी। इसमें 320 का डिवेंचर मशीनरी ले गया था, तो ये बचा था 2080। ठीक है, और 2080 में से अब डब्ल्यू लिमिटेड की हमारे पास आए हैं 1150। तो ये 20,80,000 और 11,50,000, 32,30,000 की हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होंगी। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद नोट 4 बनाते हैं। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ठीक है जी। तो चलिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखें, हमारे पास कितनी थी कैश? 38,000 की। ओपनिंग बैलेंस था, के लिमिटेड की बात कर रहे हैं, 38,000। डिवेंचर को सेल होने से कितना आया था हमारे पास? 78,400। ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड हमने कितना पे किया? 42,000। कैपिटल कमिटमेंट हमने कितनी पे की? 20,000। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो बैलेंस ये बचा, वो कितना बचा? वो बचा 54,400।
डब्ल्यू लिमिटेड की जो कैश आई वो 1,55,000 थी, तो 2,09,400 हमारी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गई। डन डन। चलिए बाकी अब स्टॉक हमारा 400 और 680, तो 10,80,000। इसके बाद हमारा डेटर 600 एंड 612, तो 12,12,000। चलिए क्रेडिटर 500 प्लस 315, 8,15,000। 12% डिवेंचर हमारे पास कितने थे, 600 के थे, 120 के कैंसिल हो गए, प्लस 300 के भी कैंसिल हो गए। 600 में से 120 और 300 के गए, तो बचे 180 के, प्लस कितने आ गए और हमारे पास 200 के ये आ गए, सो 3,80,000। अब हमारा नोट 1 बनेगा किसके लिए, शेयर कैपिटल के लिए। तो शेयर कैपिटल में हमने 10 रुपये के शेयर कर दिए थे, तो हमारे पास 1 लाख शेयर वो थे और 1.5 लाख ही, तो 2.5 लाख शेयर हमने इशू किए हैं 10 रुपये के, यानी कि 25 लाख तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितने थे, प्रेफरेंस शेयर थे हमारे पास 7 लाख के, ठीक है। सो 7 3 10, 10,200 शेयर्स 100 रुपये के हिसाब से लिए हैं, तो ये हो गए हमारे 10,20,000। सो 35,20,000 की हमारी शेयर कैपिटल हो गई। अब नोट 4, रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल रिजर्व जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से हुआ था वो हुआ था 5,14,400। ओके, $5,14,400। इसके बाद 2,65,000 का कैपिटल रिजर्व हुआ हमारा, जो हमने एक्विजिशन की थी। ठीक है, प्लस हमारे पास जनरल रिजर्व ऑलरेडी था। डब्ल्यू के पास देखो कितना था, के पास 2,40,000 का ऑलरेडी जनरल रिजर्व था। इन सबको जोड़ दें, सो 514,400 प्लस 265 प्लस 240, 10,19,400 ये आपकी हो गई है रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए 35,20,000 प्लस 10,19,400, तो ये आएगी हमारी 57,34,400। ये बैलेंस शीट का टोटल आया। एसेट साइड का टोटल भी 57,34,400। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें हमें 2 पार्ट करने थे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी करना था और एब्जॉर्प्शन भी। आई होप पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। थैंक यू।